अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? कैसी जा रही है सबकी? आइए जी, आपको गोश्त सेव करने का तरीका बताते हैं। आप किस तरह अच्छे तरीके से डिस्पोजेबल बॉक्स में अपना गोश्त सेव कर सकते हैं। जितना भी आपके पास गोश्त है, 1 केजी है, 2 केजी है, 3 केजी है या 5 केजी, ठीक है। हमारे पास है 5 केजी, ये मटन है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, इसको वॉश नहीं करना, ठीक है। जैसे ही आपका मीट, जब आप इसको थोड़े से एक साइड पे ठंडा होने दें, ठीक है। जैसे ही तकरीबन 1-2 घंटे के बाद, कुर्बानी के 1-2 घंटे बाद आपका गोश्त जब ठंडा हो जाए, ये 5 केजी हमारे पास मीट है, ठीक है। इसको आपने किस तरह सेव करना है, जो कि आपका तकरीबन 4 मंथ तक जो है ना अच्छे तरीके से चल जाएगा। सबसे पहले आपका गोश्त आपने चेक करना है कि ये ठीक हो गया है, यानी कि आपने इसको वॉश नहीं करना। उसके बाद आपने लेना है एक बड़े पतीले में पानी। जैसे ही पानी आपका उबल जाएगा, पानी को बॉयल आ जाएगा, उसमें आपने अपना गोश्त डाल देना है, ठीक है। सारा गोश्त आपने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। और ये देखें, पानी के ऊपर जो झाग बनेगा गोश्त का, यानी कि ऊपर से जो इसका मीट का कलर है वो चेंज हो जाएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इसको चूल्हे के ऊपर ही रहने देना है, ठीक है। इसको रिमूव नहीं करना। और ये जो वाइट सी झाग बन गई है, इसको आपने किसी स्पून के साथ या किसी नेट वाले स्पून के साथ लेके तो इसको ऊपर से नितार देना है, ठीक है। ये हमने जो है ना गोश्त हमारा सारा इसमें चला गया है, ठीक है। इसके बाद आपने जो है ना 5 मिनट आपने बस वेट करना है। 5 मिनट के लिए आपने इसको चूल्हे पे ही छोड़ देना है। 5 हार्डली 4 से 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। बस अब आपने जो है वो इसके ऊपर चम्मच लेना है। एक चम्मच लेके चम्मच को जो है ना वो अच्छे तरीके से आप चलाएंगे, ताकि जो ऊपर नीचे गोश्त को करेंगे तो ये जो झाग है ये अच्छी सी ऊपर आ जाएगी। उसके बाद आपने एक चम्मच लेना है, जाली वाले चम्मच के साथ सारी जो झाग है इसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। ये देखिए पानी जो है वो गर्म है अच्छा खासा, ठीक है। वाइट जो इसके ऊपर झाग आएगी इसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने लेनी है जी 4 मिनट के बाद आपने सारा पानी डिस्कार्ड कर देना है। देख लें आपके मीट का कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। बस आपने कुछ भी नहीं करना। आपको मैं बताऊं, रेस्टोरेंट में और बहुत से इलाकों में जहाँ पे जब बहुत ज़्यादा मिक़दार में मीट होता है, उसको सेव करने के लिए जो है वो आप इस तरीके से जो है ना आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। बास्केट में आपने निकाल लेना है, थोड़ा सा इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने लेना है डिस्पोजेबल बॉक्स, ठीक है। अपने घर में आप जितना इस्तेमाल करते हैं, 1/2 केजी, 1 केजी, उस हिसाब से डिस्पोजेबल बॉक्स ले लें, या फिर ज़िप लॉक जो बैग होता है वो ले लें, ठीक है। एयर टाइट जो कि ऊपर से ज़िप लॉक हो जाता है, वैसे लेके तो इस तरह, ये मैंने इसमें 1/2 केजी डाला है, इसको आप इस तरह बंद कर दें। इस तरह आप सारे बॉक्सेस बना लें और सारे बॉक्सेस को अपने फ्रीज़र में रख लें, ठीक है। इस तरह आप इस्तेमाल कर लें और बहुत से बॉक्स हम बना लेंगे इसी तरह, और सारे बॉक्सेस को जो है ना वो हम सेव कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये मेरा ये तरीका अच्छा लगा होगा। इस तरीके से आप अपना मीट सेव कीजिएगा, और जब भी आप मीट बनाएंगे, मीट हमारा आपको जो है ना फ्रेश, जो है ना बिल्कुल फ्रेश टेस्ट देगा, ठीक है। और बिल्कुल भी नहीं ऐसे लगेगा कि आपने जो है वो फ्रोज़न मीट यूज़ किया है, ठीक है। बहुत से ममालिक में जो मीट जब इकट्ठा हो जाता है ज़्यादा, तो उसको इसी तरीके से सेव किया जाता है। पहले उसको हल्का सा बॉईल कर लिया जाता है, यानी कि 4 मिनट, और उसके बाद ठंडा करके तो बॉक्स में सेव कर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।